ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहा हूँ। कितने अच्छे प्याज हैं, गोभी लगा रहा हूँ, मूली लगाई है। मज़ा आ रहा है जाट को। आई एम एंजॉइंग, आई एम सो हैप्पी टू सी इट। अरे वाह, ये छोटी है थोड़ी, लेकिन बहुत नरम है, बढ़िया है। मुझे फिल्मों का तो नशा है, लेकिन खेती का बहुत नशा आ रहा है दोस्तों। मज़ा आता है, आप भी करके देखो इसे। ऑर्गेनिक फूड इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। अरे दोस्तों, मेरी खेती फल देने लगी है। पॉपकॉर्न शुरू हो गया लगने, बहुत खुशी हो रहा है। अरे अतिथि उठा, ये बड़ा साइज देखो, उधर दिखा, उधर दिखा। कपड़ा नीचे रख, कमीज। चल आया। ऐसा ये देखिए, मेरी ज़मीन ने मुझे ट्रॉफी दी है। ये मेथी है दोस्तों, मेथी तोड़कर सुखाया है इसको। अब इसको पराठे में डाल के पराठा बनाएंगे, सब्जी बनेगी और मक्खन के साथ खाएंगे। गांव वालों की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। ये मेरी चारपाई। अच्छा लग रहा है आपको जाने के लिए, आपसे शेयर करने को दिल करता है ऐसी चीज़ें। आई लव इट एंड यू विल लव इट। जूम कर गए भैंसों पे, जूम करके पीछे है। ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहा हूँ। कितने अच्छे प्याज हैं, गोभी लगा रहा हूँ, मूली लगाई है। मज़ा आ रहा है जाट को। आई एम एंजॉइंग, आई एम सो हैप्पी टू सी इट। अरे वाह, ये छोटी है थोड़ी, लेकिन बहुत नरम है, बढ़िया है। मुझे फिल्मों का तो नशा है, लेकिन खेती का बहुत नशा आ रहा है दोस्तों। मज़ा आता है, आप भी करके देखो इसे। ऑर्गेनिक फूड इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके। अरे दोस्तों, मेरी खेती फल देने लगी है। पॉपकॉर्न शुरू हो गया लगने, बहुत खुशी हो रहा है। अरे अतिथि उठा, ये बड़ा साइज देखो, उधर दिखा, उधर दिखा। कपड़ा नीचे रख, कमीज। चल आया। ऐसा ये देखिए, मेरी ज़मीन ने मुझे ट्रॉफी दी है। ये मेथी है दोस्तों, मेथी तोड़कर सुखाया है इसको। अब इसको पराठे में डाल के पराठा बनाएंगे, सब्जी बनेगी और मक्खन के साथ खाएंगे। गांव वालों की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। ये मेरी चारपाई। अच्छा लग रहा है आपको जाने के लिए, आपसे शेयर करने को दिल करता है ऐसी चीज़ें। आई लव इट एंड यू विल लव इट।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कमल प्रकाश। मेरे साथ में इस समय मौजूद हैं स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों। मैं माफी चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए आवाज बंद हो गई थी। निश्चित रूप से आप लोगों से मैं स्वामी न्यूज इस रियल स्टेटी शो में हम लोग निश्चित रूप से जो फार्म हाउस के ऊपर बातचीत करेंगे, किस तरीके से इस वक्त की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की इस समय कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन इस समय कम है। इस ऑक्सीजन जो कमी के अंदर हम लोग किस तरीके से इन सब चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं, इन्हीं सब चीजों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। अनिल जी, मैं देखिए अभी निश्चित रूप से आपने प्रॉपर्टी के अलग अलग शोज करे हैं, उनमें कई सारी आपने जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की है। जो ऑक्सीजन की कमी के अंदर आदमी को इस समय फार्म हाउस की तरफ जाना चाहिए जैसा आपने बताया था, परंतु क्या इन सब चीजों के ऊपर यदि आप डिटेल में बताएंगे तो निश्चित रूप से दर्शकों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी आएगी। जी देखिए, कोविड के बाद स्थितियां काफी कुछ बदल गई हैं और ज्यादा क्लोज रहने की वजह से ही आज की तारीख में कोविड का ज्यादा फैलाव हुआ है। आज जो स्थितियां हैं बहुत ही खराब हुए और बहुत ही विकट हो चुकी हैं। अस्पतालों में जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है, ओपन स्पेसेस बचे नहीं हैं। दूसरी बात, हर आदमी के मन में एक इच्छा जरूर होती है कि मेरा भी एक फार्म हाउस हो, एक फार्मलैंड हो, जिस पर हम लोग अपना कुछ छोटा मोटा ऑर्गेनिक सब्जियां बना सके, खेती बाड़ी कर सकें, और न भी हो तो कम से कम नेचर के नजदीक जा सकें। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, किसी और ये सब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। पहले ये माना जाता था कि कुछ लोग रहते हैं जैसे रेंट पर रहते हैं, कुछ लोग छोटे मकान में रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज्यादा बजट होता है तो बड़े बंगले में भी जाते हैं, कुछ लोग उससे भी बड़े लग्जरियस विलास में जाते हैं और कुछ अपार्टमेंट्स में जाते हैं। बट ओवरऑल एक कमी सबके साथ ये रहती है कि एक ग्रीन स्पेस, एक जहाँ नेचुरल ग्रीन स्पेस जिसके लिए वो आदमी हर साल एक बार रिजॉर्ट जाता है या इधर उधर जाता है, वो चीजें उसको उन मकानों में संभव नहीं हो पाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए आज देखा जाए तो आज हर व्यक्ति की एक आवश्यकता है कि उसके पास छोटा सा एक फार्मलैंड जरूर से जरूर होना चाहिए। कम बजट में भी हो सकता है, ज्यादा बजट में भी हो सकता है, और आजकल तो बहुत बहुत सस्ते में एग्रीकल्चर जमीन आसपास के क्षेत्रों में मिल जाती है। तो वहां आप अपना एक छोटा फार्म हाउस, बजट फार्म हाउस आप डेवलप कर सकते हैं। और निश्चित तौर से आप उसमें 1 कमरा 2 कमरा अपने हिसाब से ग्रीनरी, अपने हिसाब से गार्डनिंग, कुछ लोग देसी गिर गाय पालने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग गोट फार्मिंग भी करते हैं और मिल्क के लिए, कुछ लोग अपनी साग सब्जियां जो बिना केमिकल वाली है उनको वह चाहिए रहती हैं। तो वो सब देखते हुए उन सब चीजों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब आज की डेट में मतलब डिमांड है इस चीज की। और हम लोग के पास आज की डेट में 50% जो इंक्वायरी आती है वो फार्म हाउस से रिलेटेड ही आती है और खासकर पुष्कर के लिए आती है। जी, निश्चित रूप से आपने बताया कि इस समय जो डिमांड आती है वो सारा, परंतु कुछ दर्शक ऐसे होते हैं कि निश्चित रूप से क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं वो अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी के लोग देखते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली ये फार्म हाउस है क्या और फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है। देखिए, मैं यहाँ से बताऊंगा, एक ऐसा लैंड जो कुछ एकड़ में हो सकता है, 1 एकड़ में भी हो सकता है, 1 बीघा में भी हो सकता है और कुछ गजों में भी हो सकता है। लेकिन एक हमारा जो मकान होता है 100 200 300 गज, उससे थोड़ा बड़ा होता है। उसमें कम एरिया में कंस्ट्रक्शन होता है और ज्यादा एरिया में गार्डन होता है। ज्यादा नेचुरल चीज, नेचुरल ग्रीनरी ज्यादा होती है, नेचुरल स्पेस ज्यादा होता है, साफ हवा पानी आए, धूप आपको अच्छे से मिल सके, पानी की कोई कमी नहीं हो। और उसके बाद फिर आप लग्जरी में तो कितना भी ऊपर चले जाएं, बट कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ओपन लैंड ज्यादा हो, ग्रीनरी हो, घास फूस हो, थोड़े बहुत पेड़ हो। ये एक फार्म हाउस होता है, यहाँ से इनिशियल स्टार्ट होता है। अच्छा, फार्म हाउस का मेन जो मोटो ये रहता है लोगों का, कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चों को अपने थोड़ा प्रकृति के नजदीक रखें, क्योंकि आज कंक्रीट के जंगल है शहरों में। तो ऐसा संभव नहीं है कि पूरी जिंदगी आप कंक्रीट के जंगलों में बिता सके। आज जितनी भी बीमारियां हो रही है सब पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। तो एक फार्म हाउस में एक तो आप पॉल्यूशन से फ्री हो जाते हैं, आप अपनी साग सब्जियां उगा सकते हैं, और जितनी भी आप बाजार में सब्जियां आती है सब केमिकल्स की आती हैं, केमिकल्स उनमें यूज होता है और पेस्टिसाइड यूज होता है। आप फार्म हाउस पर जो सब्जी उगाएंगे वो ऑर्गेनिक होगी, प्योर ऑर्गेनिक होगी, उसमें जो देसी खाद होती है उससे आप उगाते हैं। पेड़ पौधे होते हैं तो ऑब्वियसली जामुन हो गया, गोंदा हो गया, आंवला हो गया, आम हो गया, शहतूत हो गया, बेर हो गया, ये सब चीजें आप अपना खुद के खेत का, खुद का फार्म का खाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेंगे। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा प्रकृति के नजदीक, थोड़ा ओपन एरिया में 1 2 झूले लगे हुए हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि वो अपना थोड़ा सा एंजॉय करें। और भी कई चीजें हैं, आप छोटा मोटा अपना फंक्शंस कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप घर में रहकर आप चैन से नहीं बैठ सकते, वहां आप शांति से अपना 1 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और इनफैक्ट कई लोग तो फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप अपना पूरा जीवन शांति से वहां बिता सकते हैं। वहां एक तो
आपको बाहर का डिस्टरबेंस नहीं होगा, और ग्रीनरी होगी, हरियाली होगी, तो आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो फार्म हाउस की मेन आवश्यकता ये है, कई पार्टीज करते हैं हम लोग, छोटे मोटे फंक्शंस हो जाते हैं, अपना दोस्तों वगैरह के साथ पार्टी हो जाती है, कोई घर का कोई बर्थडे पार्टी है, 150-200 लोगों के साथ आपने वहां एंजॉय कर लिया। और आउटर में होता है तो थोड़ा शोर शराबी हो, तो शोर शराबा भी हो तो किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। आज आप मतलब अपना कोई हॉल बुक करते हैं तो आपसे आराम से 1 लाख 2 लाख रुपया वो रखवा लेता है कि भाई आप इसका हॉल बुक किया है तो आप इसमें, ये सब चीजें आपका वहां बच जाता है, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस बच जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप वहाँ अपना नाइट स्टे कर सकते हैं, कई सारे बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स तो अंतहीन है फार्म हाउस के। निश्चित रूप से कुछ हम जी। लोगों के गेस्ट हैं, कुछ कमेंट्स आ गए, उन जी। कमेंट्स के ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं। उनका कहना है कि अब पता चल रहा है कि ऑक्सीजन का महत्व तो लोगों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगाने के लिए जो है वो लगाए जा रहे हैं, लगाने के लिए वो निवेदन कर रहे हैं कि लगाओ, मतलब काटो नहीं। और निश्चित रूप से जो आपका जो कहने का जो सबसे बड़ा तात्पर्य, आसनानी जी का जो कहने का तात्पर्य है, वो कहने का तात्पर्य बेसिकली यही है कि आपको पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ कहाँ लगाएं? पेड़ लगाने तो चाहिए, पेड़ लगाएं कहाँ पे? निश्चित रूप से गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी के अंदर आप पेड़ लगा नहीं सकते। आप अपने जिस मकान के अंदर रहते हैं उसके अंदर, आपके अंदर 2 कमरों के अंदर रहते हैं, किराए के मकान पे रह रहे हैं, अपने खुद के मकान के अंदर रह रहे हैं, तो वहां पे आपके पास स्पेस होती नहीं है। आपके ऊपर छत पे जाके लगाते हैं तो छत के ऊपर कई सारे संसाधनों की कमी होने की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से छतों पे भी लोग अपने पेड़ नहीं लग सकते, क्योंकि वहां पे सिर्फ गमले ही लग सकते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पेड़ लगाने के लिए, यदि आपको सच में हरी भरी जगह पे रहना है और हरी जगह पे रहने का सोचना है, तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको फार्म हाउस की आवश्यकता रहती है। और फार्म हाउस के लिए जिस तरीके से अनिल जी ने बहुत ही डिटेल के अंदर बताया आपको कि जो फार्म हाउस क्या होते हैं, फार्म हाउस में यही नहीं है कि फार्म हाउस में आपको सिर्फ जाके रहना ही है, रहने के अलावा वहां पर आप किसी तरीके की पार्टियां कर सकते हैं। वहां पे जिस तरीके से सब्जियां, जैसा कि हमने कार्यक्रम की स्टार्टिंग के अंदर आपको धर्मेंद्र जी का दिखाया कि धर्मेंद्र जी जिस तरीके से अपनी पूरी जो है वीडियो में उन्होंने दिखाई कि वो वहां पे एंजॉय कर रहे थे, जिस तरीके उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय पूरा तरीके से निकाला, वो सब चीजों के ऊपर आपने सारी चीजों के लिए बताई। जी, इनफैक्ट वो तो अपने फार्म पर ही शिफ्ट हो गए हैं जी, वो तो रहते ही फार्म पर है। दूसरा मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, बात सॉरी मत चाहता हूँ काटनी पड़ी, जैसे आप कोई पेड़ लगाते हैं, अब अंजीर है, आप अगर बाजार में लेने जाएंगे तो एक अंजीर का पीस आपको 10 से 15 रुपए का पड़ता है, एक बादाम का पीस आपको 5 रुपए का पड़ता है। ये पेड़ इस टाइप के, आप मनचाहे पेड़ लगाइए, आप 3 साल में आपको कई सारे किलो जामुन, जो कि डायबिटीज और वैसे भी खाने में सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अंजीर जैसा, बादाम जैसा, तीसरे साल में आपको इतना ज्यादा फल देगा, कम से कम 70 से 80 किलो फल दे देते हैं ये तीनों पेड़। तो आप अपना इनको लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई ऑर्गेनिक और सब्जियां लगा सकते हैं, कई सारी चीजें, बहुत बेनिफिट है, और अपने हाथ की उगाई हुई चीज का तो मुकाबला ही नहीं है। निश्चित रूप से मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जो फार्म हाउस हैं, उनमें फार्म हाउस में कितने तरीके के फार्म हाउस होते हैं, वो फार्म हाउस के बारे में एक बार आप लोगों तक जानकारी दें। देखिए, कई लोगों के पास, जिनके पास घर में ओपन स्पेस है, तो वो तो घर में ही पीछे कुछ लॉन गार्डन जिसमें छोटा मोटा झूला लगा के, और उसको वो ओपन स्पेस को पूरा यूटिलाइज करते हैं, छोटा सा एक फार्मलैंड बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बट नॉर्मली फार्म हाउस मिनिमम 1000 गज का, तो ऐसा मेरी सोच है कि होना चाहिए, इससे बड़ा ही होना चाहिए। और वैसे अभी 2 तरह के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट अजमेर में भी काफी ज्यादा प्रचलित है, वो अपनी जगह बेटर है, उसमें कई बार हम स्विमिंग पूल वगैरह अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो कॉमन एरिया में कई कंपनीज, अभी कुछ रामली फार्म्स हैं, तिवारी जी के हैं फार्म्स, या गोल्डन फार्म्स हैं, ये लोग कुछ लोग अभी दे रहे हैं कि एक उन्होंने कॉमन एरिया में एक बड़ा स्विमिंग पूल बना दिया, एक बड़ा हॉल बना दिया, एक बैंकेट हॉल, और इसके अलावा पार्टी पूल बना दिया, और फिर आसपास आपको 100, 200, 500 गज का पीसेस दे दिए, उनमें आप अपना स्टे करिए और कॉमन एरिया को यूज कीजिए। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, आप अपना 1000 गज का प्लॉट लीजिए, 2000 गज का, मतलब आधा बीघा, 1000 गज नहीं, अजमेर के हिसाब से अगर हम प्रीमियम है, हाँ, नहीं, आधा बीघा हुआ, आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, जितना है, एकड़ में जाए तो 2.5 बीघा का 1 एकड़ बनता है। तो आप जितना भी ऊपर जाना चाहे जा सकते हैं, पर बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा तो आपको मेंटेन में थोड़ा दिक्कत आएगी। अगर आपका पर्पस रिजॉर्ट का है, आगे पीछे इसमें फ्यूचर में रिजॉर्ट करना है, तो आप 5 बीघा कम से कम लें, 2 एकड़, तो उसमें आप अपना फार्म हाउस भी करें, और आगे पीछे अगर अच्छा वो रहता है तो आप उसको रिजॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। होटल में कन्वर्ट करना हो तो कम से कम 1.5 बीघा जमीन रखें, तो उससे आप होटल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्यूचर में।
होता यही है कि जिन लोगों ने भी फार्म हाउस बनाए थे बाद में जाके वो लग्जरी शादी के गार्डन बन गए, अपना रिसोर्ट बन गए, अपने होटलें बन गई फ्यूचर में 5-6 साल बाद। पर अगर प्योरली आपका पर्पस ये है कि आपको अपने घर के हिसाब से छोटा सा फार्म हाउस बनाना है, तो बिल्कुल आप फार्म हाउस बनाएं, 1000 गज का मिनिमम टुकड़ा लें, उसमें छोटा कम से कम कंस्ट्रक्शन करें 2 रूम का, और कंस्ट्रक्शन कम से कम करें। एक छोटा पीछे स्विमिंग पूल बनाएं, आगे गार्डन रखें, गार्डन स्पेस ज्यादा से ज्यादा दें, पाथवे दें, ओपन एरिया दें, एक छोटा सा झूले वगैरह बच्चों के लगाएं, एक बार रूम बनाएं, और छत पे सिट आउट एरिया दें, बाहर छोटा सा एक सिट आउट एरिया दें। काफी सारी चीजें ये 1000 गज में बन जाती हैं, 1000 से 1200 गज में। मैं आपको अभी कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। ये प्रीमियम क्या है? प्रीमियम जी फॉर्म जो है, देखिए प्रीमियम फार्म ये होता है कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, और अगर आप कैटेगरी में जाएं, आप ये एक फार्म हाउस आप देख रहे हैं, ये प्रीमियम फार्म हाउस है, ये 4 रूम सेट है। इसमें आप देखेंगे कि ये 2450 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्टेड एरिया है, और ये आपको मैं गेट से एंट्री व्यू दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा इसमें मेन हॉल है, डाइनिंग है, स्विमिंग पूल है, अपना पार्टी डेक है, वाटर फाउंटेन है, कवर कार पार्किंग है, काफी सारा खुला वातावरण है। एक चीज मान के चलिए, कंफर्टेबल होम लिविंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, वो आपको इन्हीं चीजों में मिलेगी। एक मैं आपको ये एक टूर करा रहा हूँ, वर्चुअल टूर। इस वर्चुअल टूर में देखेंगे 2 फ्लोर में बना हुआ है, 2 फ्लोर्स में 4 BHK है, और कहीं इसमें किसी ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और इसके बाद साइड में फाउंटेन है, अंदर जाने के बाद ग्राउंड पे ड्राइंग है, डाइनिंग है, बार रूम है, किचन है, एक रूम है, और ऊपर फिर 3 रूम बने हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप ये पूरा वीडियो अगर एक बार पूरा चला दें। ये इसका पोर्च है, यहाँ से एंट्री है। ये इसका ऊपर पेड़ जा रहा है, ये इसकी एक खासियत है। ये इसका बहुत बड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये, क्योंकि वीडियो की लिमिट रहती है उसमें चढ़ने की, तो अच्छा वो चढ़ नहीं पाया है। जी बिल्कुल। एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक मैंने वर्चुअल बजट हाउस का भी हम लोगों ने बनाया, तो हम 25 से 30 लाख में कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। एक बार अगर संभव हो तो कृपया वो। आप ये बजट फार्म हाउस देख रहे हैं, ये देखने में बड़ा सुकून देगा। हर किसी का सपना होता है कि खुद का फार्म हाउस हो, और कम बजट में उसको कैसे तैयार किया जाए। कहीं भी हो, चाहे शहर में हो, गांव में हो, कहीं भी आपकी जमीन पड़ी हो, तो वहां हमसे पूरा आइडिया लेके छोटे प्लॉट को भी आप फार्म हाउस में डेवलप कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं, ये गेट आ गया। गेट के अंदर ये अच्छा पार्किंग स्पेस है, प्लांटेशन पर पूरा फोकस है। ये गजीबो एरिया है। गजीबो एक तरीके का वुडन एक हट होती है, इसको आप छोटा मोटा पार्टी फंक्शन उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, स्टेज में काम ले सकते हैं, और गेमिंग सेटअप और सिट आउट एरिया में भी काम आ जाता है। ये गार्डन है, सामने देख रहे हैं जो ये प्लॉट का साइज है 100 बाय 100, 100 into 100 है। 4 से 6 गाड़ी आराम से इसमें खड़ी हो सकती हैं। और ये वापस गजीबो के एरिया में हम आ गए हैं, अपना छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं आप। सामने गार्डन है इसके काफी बड़ा, और अपने आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये जरूर होना चाहिए आपके फार्म हाउस के अंदर।
तो ये जो सारे फार्म हाउस हैं ये आप क्या बना के? हम बना के भी देते हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं 30 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट है। अभी इसके अंदर हम चलेंगे तो मैं आपको अंदर भी बताता हूँ कि ये 25 से 30 लाख के कंस्ट्रक्शन में ये आराम से बन जाता है, क्योंकि मेन इसमें है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग का ही सारा रोल है इसमें। ये आपका खुद की कार पार्किंग जो कवर्ड है, बाहर 3 या 4 कार पार्किंग की जगह था, ये अंदर वाली कवर्ड पार्किंग खास आपकी लग्जरी गाड़ी के लिए। अब ये हम एंट्री कर रहे हैं ड्राइंग रूम में। ये 10 बाय 12 है। इसमें टीवी का प्रोविजन दे रखा है, सोफा इत्यादि का दिया है। वेंटिलेशन के लिए आप चारों तरफ देखेंगे विंडोज बनी हुई हैं, हवा पानी में कहीं दिक्कत नहीं हो। लिविंग और ये डाइनिंग एरिया है 10 बाय 12 का। अपना देख रहे हैं आप, ये चेयर्स लगी हुई है 6 लोगों की सिटिंग के लिए, कंफर्टेबल है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम जो दिया है, ये विंडोज इसमें दी हुई है, वेनिटी, शोकेस, टॉयलेट, सबके लिए प्रॉपर स्पेस इसमें हम लोगों ने दिया है। ये किचन एरिया के इसमें आ गए हम 11 बाय 8, और इसमें फ्रिज का स्पेस है, डबल विंडो है, वार्डरोब है, कॉर्नर में सिंक दिया हुआ है, फ्रिज रखने के लिए प्रॉपर स्पेस हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद हम चलेंगे बार एरिया में, क्योंकि कोई भी फार्म हाउस है और बार नहीं है तो उसका मजा नहीं है। इसमें 3 जनों के लिए अच्छी सफिशिएंट सिटिंग का 8 बाय 7 का बार एरिया है, विंडो का अरेंजमेंट है, सिटिंग एरिया दिया हुआ है। अभी रूम है, बेडरूम, 2 बेडरूम दिए हैं, इसमें स्लाइड विंडोज हैं, जो स्विमिंग पूल का व्यू इसमें से आपको दिखेगा। और इसके अलावा वार्डरोब, ड्रेसिंग स्पेस है, टीवी, एसी का प्रोविजन दिया हुआ है। कलर कॉम्बिनेशंस भी शानदार हैं, और आप दोनों रूम में सोफा वगैरह लगा सकते हैं। अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। तो इसको आप मास्टर बेडरूम मान सकते हैं। 12 बाय 13 साइज का दिया हुआ है। टेक्सचर्स, ब्राइट कलर्स आप यूज कर सकते हैं। इन रूम्स की खासियत है कि इसमें सीधी आपकी धूप आपके घर में आती है। ये हम लोग 30 लाख के अंदर आपको 100 बाय 100 के प्लॉट पर डेवलप करके देते हैं। ये 100 बाय 100 पे है। इसमें कंस्ट्रक्शन एरिया कम है और बाहर ओपन स्पेस ज्यादा है। ये बाहर की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दर्शकों, ये वर्चुअल बना हुआ है पूरा, और इस तरीके के बनाकर अनिल आसनानी जी जो है, इनकी कंपनी जो है अजमेर property.com, वो सारी उपलब्ध कराती है। देखिए, मैं एक सेकंड बात काट रहा हूँ। एक कोई भी आप कभी फार्म हाउस बनाए तो उसमें आप बाथ टब जरूर बनाए। बाहर स्विमिंग पूल है लेकिन अंदर बाथ टब जरूर रखें, क्योंकि वो भी एक लग्जरी का थोड़ा वो देता है। बारबेक्यू एरिया रखें, गेमिंग जोन रखें। जी सॉरी, बोलिए। निश्चित रूप से नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो यही है कि निश्चित रूप से जो अजमेर property.com ये आपको उपलब्ध करा रहा है। हाँ, बाहर का व्यू के बारे में, हाँ, बाहर के व्यू के बारे में बता रहा था कि स्विमिंग पूल है, ये आप देख रहे हैं, ओवल शेप में बना हुआ है, 6 फुट इसकी डेप्थ है, और बैक एरिया भी है इसमें। अच्छा, बैक एरिया में आप अपना प्लांटेशन और ये स्विमिंग पूल का एरिया आप देख ही रहे हैं। तो ओवल शेप में बनाएंगे थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। 6 फुट से ज्यादा में थोड़ा बच्चों के लिए रिस्की हो जाता है, तो 4 फुट से 6 फुट के डेप्थ पे आप स्विमिंग पूल इसमें डेवलप हम लोग करके देते हैं। इसके पास में आप देख रहे हैं ओपन ईटिंग सिस्टम भी है, आप बाहर खाना खा सकते हैं। और स्टेयर्स ध्यान रखिएगा, फार्म हाउस की हमेशा बाहर से जाती हैं, कभी भी स्टेयर्स घर के अंदर से नहीं जाती हैं। फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट में ये बहुत बड़ी एक चीज है। ये शायद लोगों को थोड़ा कम थोड़ा आइडिया रहता है। बारबेक्यू एरिया भी आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हम थोड़ा सा बैक साइड की तरफ जाएंगे तो हम इसमें देखेंगे वेजिटेबल्स भी इसमें लगी हुई हैं। सिटी आप स्टेयर्स देख रहे हैं, बाहर से निकली हुई है इस फार्म हाउस की। ये किसकी खासियत है। ये इसकी फेंसिंग करी हुई है। इस फेंसिंग का ही सबसे बड़ा रोल होता है, जो व्हाइट कलर की आप फेंसिंग देख रहे हैं। और इसके अंदर आ गई वेजिटेबल फार्म।
जो आप अपना ऑर्गेनिक खेती जो आप अपना करते हैं। ये आपको ओवरऑल व्यू दिख रहा है। छत पर आप देखेंगे तो सिट आउट एरिया भी है। देखिए छत का एरिया दिख रहा है, कितना शानदार व्यू। देखिए ये पूरा जो बना है निश्चित रूप से, देखिए टेरेस पर आप देखेंगे सिटिंग की व्यवस्था है, फिटिंग की व्यवस्था भी करी हुई है इससे। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट कितने कॉस्टिंग में करके देते हैं अनिल जी? देखिए ये 30 लाख रुपया करीब में कंस्ट्रक्ट हो जाता है। 100 बाय 100 का प्लॉट रहता है और प्लॉट की कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी। हाँ नहीं, प्लॉट तो ऑब्वियसली अलग होगा, प्लॉट तो आपका ही होगा। और जो हम इसको डेवलप कर सकते हैं, मैंने वो दिखाने की कोशिश करी कि हम आपको क्या डेवलप करके इसमें दे सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रॉपर्टी यदि आपको लेनी है तो निश्चित रूप से आप प्रॉपर्टी ले लें। कुछ हम लोगों के पास में कुछ सजेशंस आए हैं, निश्चित रूप से सजेशन के अंदर आप दे सकते हैं। सजेशन में कहीं दिक्कत नहीं, वीरेंद्र जी नाइस कर रहे हैं। एक हमारे अमित जी कह रहे हैं कि बेटर है फ्लैट्स टोटली, मतलब जो है इस समय इंडिपेंडेंट हाउसेज होने चाहिए, बेटर होने चाहिए। अलग अलग जनों की अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग वर्किंग होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उन सब चीजों को लेता है। पर निश्चित रूप से इन्होंने लिखे हैं कि जो टीवी है वो लेफ्ट में होना चाहिए था, वो मतलब राइट में नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट में होना चाहिए था। नहीं, ये बेड के बिल्कुल सामने होता है एसी और टीवी का प्रोविजन हमेशा। बेड से जहां आप सोते हैं, आपका सिराना होता है उसके ठीक ऑपोजिट साइड, सामने वाली वॉल पर होता है, ऊपर एसी होता है, नीचे टीवी होता है। तो ये एक वो है। दूसरी बात, आपने जो लैंड की बात बोली, तो आप ये मान के चलिए कि सिटी एरिया में लैंड इतनी कॉस्टली है कि आप उसमें फार्म तो छोड़िए, घर भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं आज की डेट में। अगर आपका बजट मीडियम, हम लोग चूंकि सब मिडिल क्लास के होते हैं, तो अगर हमें वो देखना है कि हमें बजट में जाना है, तो हमें थोड़ा आउटर में कहीं लैंड लेनी होगी। आउटर में इतना भी आउटर में मत ले लीजिएगा कि आप खुद ही न जा पाए। आप खुद ही 6 महीने में एक बार जाएं, ऐसी लैंड मत लीजिएगा। आसपास बसावट हो, गांव बसे हुए हो और आसपास का माहौल अच्छा हो, ऐसी जगह आप लैंड लीजिए, आराम से आप उसको। मुझे एक चीज का जानकारी दें कि अपने जो फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस की जो प्रॉपर्टीज अवेलेबिलिटी है, कहाँ कहाँ अभी समय अवेलेबल है, और कौन सा एरिया फार्म हाउस के लिए लेने के लिए बेटर होता है। और आपकी बात में जो डेफिनेटली आपके पास में कई प्रॉपर्टीज रहती हैं, काफी लोग आपके कांटेक्ट में रहते हैं, क्या आपके पास में भी प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी के अंदर है, और किस तरीके की, इसके बारे में एक बार जानकारी? देखिए मैं वैसे एक चीज बोलूंगा, आप हर एक के पास कहीं कई जगह, जैसे जो जिसके नजदीक रहता है वहां पे काफी ओपन स्पेसेस होते हैं, चाहे तो आप बना सकते हैं। ऐसा अजमेर की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो तबीजी है, ब्यावर रोड है, अपना नसीराबाद रोड है, जयपुर रोड है, बट आपको वो फीलिंग वहां कभी नहीं आएगी। फीलिंग आएगी आपको सिर्फ पुष्कर में। अब जैसे मुंबई है, मुंबई के पास में लोनावाला में जो फीलिंग आएगी, आप मुंबई में आप भले ही आपके पास 5000 गज का घर हो, आपको वो फीलिंग कभी नहीं आएगी जो आपको लोनावाला में आएगी। एक तो लोनावाला में क्लाइमेट वैसा रहता है, उसी प्रकार मेरा ये मानना है कि जो पुष्कर में आपको जो फीलिंग आएगी, जो घाटी और पहाड़ों का जो नेचुरल व्यू आएगा, जो आप सराउंडिंग में जो आपको वो मिलेगा। दूसरी बात, जमीन में पानी कितना है। पुष्कर में पानी बहुत है। पुष्कर के आसपास के नजदीक गांव है, अपना कड़ेल हो गया, अपना गनेहड़ा हो गया, किशनपुरा, गोयला, और उससे थोड़ा सा आगे आप चले तो मोतीसर। ये बेल्ट ऐसी हैं कि यहाँ पानी बहुत है। आप इन्हीं जगहों पर जाएं, चूंकि सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, अप्रोच रोड अच्छे हैं, और सबसे बड़ा गांव वाले बड़े अच्छे हैं। वो क्राइम लेवल 0 है, और गांव वाले काफी सपोर्टिंग है। रावत लोगों के गांव हैं, तो वो काफी अच्छे लोग हैं, वो काफी हेल्पिंग नेचर के। तो आपको वहाँ बिल्कुल वही फार्म हाउस बनाना चाहिए। और अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम अवेलेबल कराते हैं हर बजट में, हमारे पास तो अवेलेबल रहते ही हैं। और इनमें पानी बहुत है, आपको 125-150 फुट पर पानी मिल जाता है, 250 फुट पर पानी मिल जाता है। आप बोरिंग कराते हैं, और वाटर लेवल ग्राउंड में जो वाटर लेवल है बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप बिल्कुल आप उसमें पुष्कर को ही प्रेफर करें, क्योंकि फीलिंग ही आपको वहां आएगी जो नेचुरल ग्रीन आपको। अगर आप ये जून जुलाई जो बारिश का सीजन है, तो आपको ऐसा लगेगा आप कहीं कुल्लू मनाली या शिमला में हो, इतना इतना अच्छा आपको वहाँ फीलिंग आएगी। तो आप बिल्कुल पुष्कर को ही प्रेफर करें, और पुष्कर के भी पर्टिकुलर एरियाज हैं जो मैंने आपको बताए थे, वहीं प्रेफर करें। ज्यादा दूर ना जाएं जहां आप खुद अप्रोच ना कर पाए। कुछ वीडियो आपके द्वारा उपलब्ध कराएगा? हाँ जी, एक बार वो दर्शकों को एक बार दिखा दें।
दोस्तों ये रेलवे फाटक है ब्रह्मा मंदिर के जस्ट सामने। उससे अगर हम राइट लेते हैं मारवाड़ बस स्टैंड के आगे से तो ये देवनगर सड़क चली जाती है। फिर हम लोग इस पर आते हैं, ये सीधा सड़क चली जाती है नागौर हाईवे की तरफ, बड़ी घाटी की तरफ, जिसमें तिलोरा और कड़ेल वाला एरिया आ जाता है, जहाँ से 200 फुट बाईपास निकला है। उसके बाद ये सामने जो आप सड़क देख रहे हैं रेलवे स्टेशन से जस्ट पहले, ये गनहेड़ा की तरफ जा रही है और ये सीधी सड़क मोतीसर की तरफ जा रही है। क्योंकि पानी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हरियाली वाला बेल्ट गनहेड़ा और किशनपुरा, गोयला और उसके आगे मोतीसर, ये 4 गांव ऐसे हैं जहां मैक्सिमम रिजॉर्ट्स हैं। और ब्रह्मा मंदिर से 3 किलोमीटर से लेकर 10 से 11 किलोमीटर के रेंज में आता है। गनेड़ा सबसे नज़दीक पड़ता है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर किशनपुरा और गोयला पड़ता है, और 6 किलोमीटर पर मोतीसर आता है, और मोतीसर से आगे भगवानपुरा तक 10 किलोमीटर तक मोतीसर सड़क आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिजॉर्ट है। डेरा मसूदा हो गया, एडवेंचर पार्क हो गया, अपना आरामबाग हो गया, इस टाइप से काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स हैं इस एरिया में। ये रेलवे ट्रैक के साथ साथ में सामने रेलवे स्टेशन है, और ये हम पूरा एरिया देख सकते हैं इधर से। ये गनहेड़ा और आगे जाके ये सड़क सीधी गोविंदगढ़ चली जाती है, जो कि ईंट के भट्टों के लिए फेमस है। गनहेड़ा ईडी की पेराफेरी में भी आता है, और पुष्कर जो झील का सराउंडिंग एरिया है, जो क्राउडेड एरिया है, उसके बाद सबसे नज़दीकी गांव अगर कोई है जो पुष्कर से मात्र आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर है, वह है गनेड़ा। आप ये लैंड, ये लोकेशन देख सकते हैं, नेचुरल ट्रीज हैं, सारे पेड़ जितने भी लगे हुए हैं सारे नेचुरल हैं, इन्हें किसी पानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मोटा मोटी कॉस्ट आ रही है 35 से 40 लाख रुपया बीघा। अगर आप 1-1.5 बीघा का इस टाइप से टुकड़ा लेते हैं, जैसे मैं सामने टुकड़ा दिखा रहा हूँ, ये 1.5 बीघे का टुकड़ा है, और ये 50 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन करते हैं फिर जो बैठ के हो। तो इस टाइप से आप जो नेचुरल ग्रीनरी आप यहाँ देख सकते हैं, और सीसी रोड है, चौड़ी सड़क है, और एडीए की पेराफेरी में है, तो हर तरीके से परफेक्ट है। तो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत प्यारी लोकेशन है। आप ये आम के पेड़, जामुन और गोंदा और अपना शहतूत, ये सारी चीज़ों के पेड़ आप इसमें देख सकते हैं। ये हम गनहेड़ा से स्ट्रेट रोड पर हैं, और रेलवे स्टेशन से मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर पर है। आप देख सकते हैं चारों तरफ नेचुरल ग्रीनरी है, और जो इस टाइप के ये फार्म आप देख रहे हैं, ये 1 बीघे में बना हुआ है। आप आराम से इसको 60 लाख रुपए के आसपास में फुली डेवलप्ड आपको मिल जाते हैं, जिसमें ये ग्रीनरी है और सारे पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं, छोटा गार्डन बना हुआ है, गेटेड है, रूम्स वगैरह आप बना सकते हैं। तो 60 से 70 लाख की रेंज में आपको ये इस टाइप से काफ़ी सारे फार्म्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप अपना ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, या स्विमिंग पूल वगैरह इसमें बना सकते हैं, रूम्स बना सकते हैं आप इसमें ये कुआं भी है। कहारों का तिराहा, जो कि रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर पर है, उसके आगे इस टाइप की जो लैंड देख रहे हैं नेचुरल ग्रीनरी के साथ, ये टाइप की लैंड करीब 35 से 40 लाख रुपया बीघा में मोतीसर रोड पर मिल जाती है। 35-40 से 45 लाख रुपया। जितनी बड़ी लैंड होगी उतना सस्ता, और जितनी छोटी लैंड होगी उतनी ही महंगी। काफ़ी चौड़ी सड़क है, ऑन पेपर्स ये 60 फुट रोड है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीनरी है, और पूरे ये कुआं भी है इसमें। इस टाइप से काफ़ी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखा दर्शकों आपने कि जिस तरीके से वहां पर आपने पुष्कर का एक विजिट कराई, विजिट के अंदर आपने देखा कि मतलब वहां पर जो फार्म हाउस उपलब्ध है। मैं अनिल जी से जानना चाहूंगा कि ये बताएं कि जो निश्चित रूप से अलग अलग लोगों का अलग अलग बजट होता है, यदि जमीन के अंदर लेते हैं तो कितनी जमीन व्यक्ति को लेनी चाहिए फार्म हाउस के लिए, जो मिनिमम उसको फार्म हाउस के लिए लेनी चाहिए, और उनके भाव कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक वेरी करते हैं? जी देखिए, मैं सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि आधा बीघा जमीन तो मिनिमम होनी ही चाहिए, उसमें ही आप डेवलप कुछ कर पाएंगे।
और उसके ऊपर आप 1 बीघा 2 बीघा मिनिमम आप आधा से 1 बीघा तो रखे ही रखे। उसके बाद 1.5 2 2.5 3 बीघा तक अगर आप पारिवारिक अपने घर में यूज करना चाहते हैं। अगर आपका कुछ फ्यूचर में कमर्शियल यूज का विचार है तो फिर मिनिमम 1.5 बीघा यानी 3,000 गज से लेते हुए 5,000 गज 10,000 गज तक लेवे। और रिजॉर्ट वगैरह का है तो 5 बीघा यानी 10,000 गज तो आप मिनिमम 5 बीघा तो लेवे ही लेवे। अच्छा, एरियाज की जैसे बात हो रही थी तो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वहाँ हमारे पास 15-20 लाख रुपए से लैंड स्टार्ट हो जाती है बीघा में, और 35-40-50 लाख रुपए 60 लाख रुपए तक भी बीघा में हमारे पास जाती है। डिपेंड करता है कैसी लोकेशन है, कितना नजदीक है। बट ओवरऑल हमारा ये कोशिश रहती है कि हम पुष्कर से 3 किलोमीटर, जो एक आदमी नॉर्मली मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर की करता है, हम लोग ब्रह्मा मंदिर से नॉर्मली 3 किलोमीटर से के अंदर की या 4 किलोमीटर के अंदर ही लैंड पे ज्यादा वर्किंग करते हैं। नजदीक होती है, आसपास पूरा गांव बसा हुआ है, क्योंकि देखिए एक पॉन्ड एरिया है पुष्कर। पुष्कर में आप छोटी छोटी गलियां हैं और क्राउडेड एरिया है और अपना कस्बा टाइप में है। जैसे ही आप उसके ब्रह्मा मंदिर के बाहर रेलवे स्टेशन और वो फाटक बना हुआ है, जैसे आप उससे आप बाहर निकलते हैं तो स्ट्रेट रोड जो नागौर हाईवे की तरफ जा रही है, वहां से एक 200 फुट बाईपास निकला है। वो अपना तिलोरा कड़ेल और जो इसकी वाला एरिया आता है, यहाँ पर 16 लाख से 20 लाख 22 लाख रुपए तक में जमीन मिल जाती है। ये थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। देवनगर थोड़ा पानी कम है, इसलिए हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। बट 200 फुट बाईपास वहां से भी बीकानेर बाईपास निकला है, तो आपको अजमेर पहुंचने के लिए 10 मिनट लगते हैं हार्डली। अब बात करते हैं मोतीसर, गनेड़ा, किशनगढ़, गोयला। ये एरिया हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको कंफर्टेबली आराम से अच्छी रेंज में 15-20 लाख रुपए बीघा से 35 लाख रुपए बीघा, 40 लाख रुपए बीघा से 60 लाख रुपए मिल जाता है। आप जितने भी रिजॉर्ट्स देखेंगे, जितने भी बड़े 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, सारे मोतीसर वाली सड़क पर आ रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि पानी बहुत है, नेचुरल ग्रीनरी है। अगर आपके फार्म में पेड़ लगा हुआ है, आपको उसको पानी देने की जरूरत नहीं है। वो जमीन में इतना पानी है कि वो जमीन से पानी लेके अपने आप ही डेवलप हुए जा रहा है। तो ग्रीनरी बहुत है, पानी बहुत है। और दूसरी बात, सड़कें चौड़ी हैं। आज डेरा मसूदा है, वेस्टीन है, आरामबाग है, पोएट्री ऑफ सेंसेस है, अपना एडवेंचर है, ये जितने भी आप, अरोमा है और जॉस्टेल है, जितने भी आप ये बड़े छोटे रिजॉर्ट्स और होटल्स, ललित इंटरनेशनल है, सावित्री रिजॉर्ट है, ये सारे इस रेंज में इसी एरिया में इसीलिए हैं कि ये एरिया उनके लिए हर तरीके से सूटेबल है। तो मेरा पर्सनली सजेशन है कि जितना नजदीक देवे तो वॉकिंग, आप सुबह ब्रह्मा जी के दर्शन करके आ गए, घर आ गए अपना, और एक मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है, और नजदीक भी है, चारों तरफ से गांव बसे हुए हैं, और कोई भी चीज आपसे हार्डली 500 मीटर 1 किलोमीटर पे आपको मिल जाती है। रात बिरात आप 2 बजे 3 बजे भी ट्रैवलिंग करते हैं, किसी प्रकार से आना जाना करते हैं, तो कहीं कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी जंगल में, आउटर में हैं, आपको कोई तकलीफ है। तो मेरा पर्सनल सजेशन तो उन्हीं एरियाज के लिए होगा। 10 लाख 20 लाख रुपए से स्टार्ट होके और 50 लाख रुपए बीघा तक जाती है, हमारे पास हर रेंज में है अवेलेबल। बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि आपको 15 लाख से लेके और 50 लाख रुपए तक की यदि कोई बीघा की जमीन पुष्कर के क्षेत्र में चाहिए हो, तो निश्चित रूप से अब एक बार ले लीजिएगा। जो नीचे नंबर फ्लश हो रहा है 9462101010 है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं निश्चित रूप से इन सब चीज़ों के। पर मेरे को एक चीज़ बताएं कि जो प्रॉपर्टी, जिस तरीके गांव की प्रॉपर्टी जो खरीदी जाती है, तो क्या वो कॉमर्शियली जिस तरीके आप बता रहे हैं कि होटल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं या उनकी रिसोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। वैसे जैसे अगर हम गनेड़ा की बात करें तो वो एडीए की पेराफेरी में आ गया है। एडीए मींस अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पेराफेरी में आ गया है, तो कन्वर्जन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो गवर्नमेंट ने कन्वर्जन चार्ज भी माफ कर रखे हैं। आप रिजॉर्ट में कन्वर्ट कराते हैं, कोई फीस नहीं है। अभी रिजॉर्ट में कन्वर्ट कराएंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा, पहले 6.25 बीघा होती थी, तो अब ये 5 बीघा गवर्नमेंट अभी इसी साल से उसको 5 बीघा कर दिया है। पहले होता ये था कि 6.25 बीघा मिनिमम आपके पास होनी चाहिए रिजॉर्ट के लिए, तो अभी 5 बीघा कर दिया, एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप होटल डेवलप करना चाह रहे हैं तो 1.5 बीघा यानी 3022 समथिंग आपको लैंड होनी चाहिए, तो आप आराम से उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। पंचायत समिति से आराम से आपको उनके पट्टे मिल जाते हैं लैंड के। उसके बाद आप अपनी कन्वर्जन की कार्यवाही करें टूरिज्म डिपार्टमेंट से, आपको बहुत आराम से एनओसीज मिल जाती हैं सारी। और आउटर में है तो किसी प्रकार की कोई एनओसीज में दिक्कत भी नहीं आती है। एक ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो गिदावरी है, जो नक्शे हैं, इनको चेकिंग करने का क्या सिस्टम रहता है? इसको किस तरीके से चेक होते हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात है आपकी तरमीम की भी होनी चाहिए। तरमीम हम लोग इंग्लिश में बोले तो म्यूटेशन और हिंदी में बोले तो नामांतरण। जी अगर आप किसी भी लैंड को ले रहे हैं तो आप ये चेक करिए कि जिस आदमी से आप ले रहे हैं, क्या होता है कि आपने एक लैंड ली, लेकिन आपने जिस आदमी से खरीदा उसमें कोई दूसरा हिस्सेदार है, उसका भाई है, उसका भतीजा है, उसका बेटा है, वो बाद में ऑब्जेक्शन कर सकता है जी कि नहीं साहब इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। तो जी आप तरमीम की हुई जमीन लेवे। और कि कोई जमीन आपको पसंद है, तरमीम नहीं करवाएगी तो कोई बात नहीं, आप पटवारी से मिले, पटवारी से आप मिलकर आप उसको गिरदावर से मिलकर आप उसकी तरमीम यानी म्यूटेशन, मतलब जैसे चूंकि गांव में क्या खसरे होते हैं, खसरे छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, पूरा लैंड पैच होता है, उसमें डिमार्केशन नहीं किया हुआ होता है कि ये इतना टुकड़ा इसका है, इतना टुकड़ा उसका है। तो आप पटवारी से डिमार्केशन करवाएं कि ये यहाँ से यहाँ तक ये खेत में ले रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक नाम पर है, दो नाम पर है, तीनों पर है, सबकी रजामंदी हो तो आप उन सबसे रजिस्ट्री करवा ले। और अगर किसी दो तीन जनों के नाम पर और एक जना बेच रहा है तो बाकी लोगों से हक त्याग लेके, मतलब रिलीज डीड लेके या कैसे भी आप उसके नाम करा के आप तरमीम करवाएं। दूसरी बात, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, चाहे ईडी का प्लॉट हो, चाहे निगम का प्लॉट हो, चाहे ये वाला प्लॉट हो, तो फार्म लैंड हो, एग्रीकल्चर हो, आप जैसे ही रजिस्ट्री कराते हैं एक आप अपनी बाउंड्री कराना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट फार्म लैंड में तो मैं ये बोलूंगा कि आप एग्रीमेंट के टाइम ही बाउंड्री कराना स्टार्ट कर दें। तो उसका एक फायदा ये है कि आपकी रजिस्ट्री के टाइम तक बाउंड्री हो जाएगी, किसी को ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो आ जाएगा, अखबार में देवें तो किसी के कोई ऑब्जेक्शन होगा तो वो भी आ जाएगा। तीसरी बात, आपका उसमें नाम चढ़ जाना, नामांतरण हो जाना तो ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी आपका नाम चढ़ना चाहिए। खसरे में आप चढ़ गया आपका तो वो मैटर नहीं है, साथ में आपका रेवेन्यू में भी नाम जरूरी हो से जरूर चढ़ जाना चाहिए। तो ये एक महीना 1.5 महीने का प्रोसेस होता है, महीने में एक मीटिंग होती है, उसके बाद ये होता है, तो कम से कम 1-1.5 महीना नामांतरण में लग जाता है। तो जमीन खरीदने से पहले पूरी एक्सरसाइज करें और जमीन लेते ही बाउंड्री कराए और तुरंत बाद अपने नाम पर वो जमीन चढ़वा ले रेवेन्यू के अंदर। जी निश्चित रूप से यदि आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लें, निश्चित रूप से इनको किस तरीके से कॉमर्शियल कराया जा सकता है, किस तरीके से इसको आप रिसोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, होटल, रिसोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर निश्चित रूप से एक अलग से हम लोग एपिसोड करेंगे। उस एपिसोड में इन सब चीज़ों के बारे में अनिल जी से जानेंगे, क्योंकि क्या होता है बेसिकली अनुभव का मामला होता है। जब तक अनुभव के बारे में यदि आप क्योंकि आपने जीवन में कई तरीके के संपर्क और कई तरीके के लोगों से मुलाकात होने की वजह से आदमी के कॉन्टैक्ट में इसमें सब चीज जानकारी आ जाती है तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें होती है। क्योंकि अभी अनिल जी के पास में, स्वयं के पास में अभी इस समय जो इनके पास जो इनसे संपर्क में लोग हैं, जो लोग कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो अभी इस समय इनके बिल्कुल संपर्क में, क्योंकि ये जो समय है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पैसे जिनके पास में शॉर्ट है वो अपनी प्रॉपर्टी बेचने के अंदर अभी समय लगा हुआ है। ये अभी समय जो है खरीदारों का समय है। यदि आपके पास में, क्योंकि ये समय कालखंड परिस्थितियां रुकेगी नहीं, ये परिस्थितियां आने वाले समय के अंदर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, वापिस समय सही आ जाएगा। जैसा कि आपने देखा था कि पिछले समय के अंदर जब कोरोना की परेशानी आई थी तो उसके बाद समय सही हो गया, सब तरीके की हर चीज नॉर्मल आने लग गई थी। परंतु ये फिर एक दूसरी लहर आई है तो निश्चित रूप से इसकी वजह से इफेक्टेड है, परंतु ये समय भी निकल जाएगा और आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार न हो, ऐसा हम लोग भी पिता परमेश्वर से कामना करते हैं। परंतु निश्चित रूप से यदि आपको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ मेरे 20-25-30 लाख रुपए उनको मैं प्रॉपर जगह, प्रॉपर प्लेसेस के ऊपर लगाऊं, तो डॉक्यूमेंटेशन चेक कराने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद अनिल जी से आप संपर्क कर लें। निश्चित रूप वो सारी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको अनिल जी सारी चीजें चेक करा देंगे। तो निश्चित रूप से 94621010 जो नीचे नंबर दिया गया है 10, इस नंबर के ऊपर आप संपर्क करें। निश्चित रूप से शो के बाद में एक मर्यादित समय में आप जब भी इनको आप रिंग करेंगे, आप इनको से जानकारी लेंगे, निश्चित रूप से पूरी जानकारी आपको देकर उन सब चीजों के बारे में कराएंगे अनिल जी, क्योंकि कार्यक्रम के अंदर एक मर्यादा है, एक समय की रूपरेखा है। चलते चलते जो भी एक बार आप संदेश निश्चित रूप से लोगों को देना चाहते हैं, आपके समय कहाँ पे भी इस समय प्रॉपर्टीज उपलब्ध है और आपके पास में, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में भी आपके पास में काफी कॉन्टैक्ट अभी आपके संपर्क में लोग हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, कई सारे प्लॉट भी आपको अलग अलग जगहों पर उपलब्ध है, उसके बारे में भी एक बार जानकारी देते हैं। जो फार्म हाउस में जिस जगह पे आपके फार्म हाउस की प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसके बारे में बता दें, और भी यदि ऑप्शन, यदि आपके पास में कोई किराए का और अदर कोई ऑप्शन बड़ा है तो निश्चित रूप से पब्लिक को आप जानकारी दे सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा
कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट का मौका है। अभी अभी आपको फार्मलैंड मिल जाएगा, बाद में आप उसी एरिया में गज में जमीन ढूंढेंगे 100, 150, 200 गज में। अभी आपको उतने ही पैसे में 1000, 2000, 5000 गज मिल जाएगी। आप अपार्टमेंट ले रहे हो तो उससे बेटर है कि मतलब कहीं आउटर में अपार्टमेंट ले रहे हो। शहर के बीच में तो आप जरूर ले, रेजिडेंस तो चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। तो या कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उससे बेटर है कि फार्म लैंड लेके रखें और उसको डेवलप करें आगे पीछे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। और जो चीज आप आज बीघा में ले रहे हैं वो कुछ टाइम बाद गजों में बिकेगी, और गज में बिकेगी तो आपका पैसा, मेरा मानना है, पुष्कर में अगले 5 साल में आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। ये तो रही एक चीज। दूसरा, हम लोग लीजिंग का काम है, कॉर्पोरेट लीजिंग का। आप कोई शोरूम किराए पर या कोई कमर्शियल बिल्डिंग आप किराए पर, लीज पर किसी बैंक को लेना या देना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए तो हम आपकी सेवा में सदैव हाजिर हैं। एक हम लोग का एक बहुत शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट जिसका पूरा आर्किटेक्चरल दुबई से है, और रोडवेज बस स्टैंड के सामने सावित्री कॉलेज के जस्ट ऑपोजिट दीपमाला रेजिडेंसी। उसके लिए आप जरूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही सुपर लग्जीरियस और प्रीमियम फ्लैट्स हैं, और रेंज भी बहुत अट्रैक्टिव है। 120 फुट सड़क पर है, और अनासागर व्यू में है, और बस स्टैंड के, रोडवेज बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक है, कलेक्ट्रेट के बिल्कुल नजदीक है, और मेन रोड पर स्थित है। तो ये एक हम लोग का बहुत ही मतलब जैसे हमें बहुत एक्सपेक्टेशन है कि अजमेर का नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा। इसमें अपार्टमेंट है, और करीब 48 अपार्टमेंट्स हैं, और ये हम लोग सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि तस्वीर तरीके की है, क्योंकि हम निश्चित रूप से अब चलते चलते एक बार आपको वो वीडियो दिखा देते हैं, जिन वीडियो के अंदर बेसिकली जो पूरा एक व्यू है, जिस तरीके से जो चीज कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, ये प्रीमियम कॉन्सेप्ट भी आपको दिखाते हैं, और जो एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाते हैं। जी देखिए दर्शक।
देखिए दर्शकों आपने जैसा देखा कि यदि आपको प्रॉपर्टी लेनी हो से किसी भी तरीके जाते आते जो भी आप संदेश देना चाहते हैं दर्शकों से आप सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण फैलने के पीछे था कि गलत मास्क यूज करना। मास्क की क्वालिटी मिनिमम क्वालिटी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ चालान से बचने के लिए मास्क पहनते हैं तो वो उपयुक्त नहीं है। और अभी मैक्सिमम वही लोगों को वो चीज कैच कर रही है कि जिन्होंने मास्क में कहीं लापरवाही मास्क क्वालिटी नहीं है तो 100% संक्रमण कैसे न कैसे आपको संक्रमित कर सकता है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है आज के इस कार्यक्रम में इतना ही से आपके साथ हमेशा हवा मिलेगा। आज से हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हिंद।